पहले मुंबई कोर्ट ने मीडिया को तबलीगी जमात के प्रोपेगेंडा के लिए फटकार लगाई। अब की बार दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया जैसे योजनाओं को पाखंड बता दिया है। नई दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के दावों को पाखंड कहा है। केंद्र सरकार के दावों पर अदालत ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा, इससे ज्यादा चीड़ होती है कि अगर आप इन छोटी कंपनियों को बाहर ही करना चाहते हो तो साफ कह दीजिए। अपने भाषणों में इतना पाखंडी मत होइए। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन आपके काम आपकी बात से मेल नहीं खाते हैं। आप पूरी तरह से पाखंड कर रहे हैं। आज फिर एक योजना, कर्मयोगी योजना। अब ये योजना भी अमल में आएगी या जुमला बनकर रह जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कितनी योजनाएं, हम सारे नाम तो नहीं गिना सकते जिनकी घोषणा हुई है। जनता को मालूम है, खास करके मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, लोकल के लिए वोकल, कितने नाम गिनाऊं मुमकिन नहीं है। अब कर्मयोगी योजना, भर्ती के बाद कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना। चौंकिए मत, हम सच कह रहे हैं, भर्ती के बाद आप खुश भी हो सकते हैं अपने हिसाब से इसका मतलब निकालकर। सरकार भर्तियां करवा रही है, शायद आप सबको रोजगार मिल जाए, या दुखी भी हो सकते हैं ये सोचकर कि ये तो एक जुमला है। जब रेल, एयर इंडिया, माइनिंग, कोल, बैंकिंग निजी हाथों में जाता दिखाई दे रहा है तो सवाल यह उठता है, पहले भर्ती होनी चाहिए, भर्ती के बाद की कर्मयोगी योजना। पहले जनता को समझने में देर जरूर लग सकती है, पर जनता सब कुछ जानती है, वो जानने लगी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। आइए देखते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा। भर्ती के लिए अनेक परीक्षाएं छात्रों को देनी पड़ती है, उसके एवज में एक ही परीक्षा हो, ये उस निर्णय का मूल अर्थ था। और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में उसका स्वागत हुआ। वो भर्ती के पहले का सुधार था, आज भर्ती के बाद का सुधार का निर्णय हुआ है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी, अधिकारी, उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा। और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। और उसके लिए आज जितेंद्र सिंह जी यहाँ आए हैं, एक छोटा प्रेजेंटेशन भी होगा और उसके बाद वो एक्सप्लेन भी करेंगे। एक दूसरे निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। बाकी इसके डिटेल्स आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होगा पार्लियामेंट में, तब आपको सबको प्रतियां मिलेगी, तब आप उस पर ज्यादा चर्चा कर सकते